हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वो कौन कौन से फ्रेजेस हैं जो मोस्टली हमको क्लासरूम में हमारे टीचर्स हमसे बोलते हैं इंग्लिश में, और अगर हमें नहीं पता होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने क्या कहा। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस लाए हैं जो क्लासरूम के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इस वीडियो तो आपको जितने फ्रेजेस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, यूज़फुल होंगे, वो आप सीख जाओगे। साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है हमारा कि मेरा जो ये चैनल है इसका नाम है इंग्लिश विथ डियर अंबर 101। ओके, इंग्लिश विथ डियर अंबर 101। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आइए अब हम वन बाय वन करके आपको सिखाते हैं कि वो कौन कौन से फ्रेजेस हैं जो क्लासरूम के अंदर जो है हमारे जो टीचर्स होते हैं वो मोस्टली हमसे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम देखेंगे, इरेज कर दिया। देखो सबसे पहला है, अक्सर आप जब क्लासरूम के अंदर जाओगे तो आपको ये फ्रेज सुनने को मिलेगा, स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े हो जाओ। ठीक है, स्टैंड अप का मतलब क्या हो जाता है, खड़े हो जाओ। आपने सुना होगा स्टैंड अप कॉमेडी। ठीक है, आप वहाँ पे देखोगे कि कॉमेडी चलती रहती है। तो ये स्टैंड अप का मतलब हो गया खड़े हो जाओ। जब भी आपसे बोलेगा स्टैंड अप तो आप क्या करोगे, आप खड़े हो जाओगे। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमारा है सिट डाउन। सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब क्या होता है, बैठ जाओ। अगर हमारे टीचर बोलते हैं कि ओके सिट डाउन प्लीज या सिट डाउन, तो हम क्या करते हैं, हमें बैठ जाना है। सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाओ। तो आप भी किसी को बोल सकते हो कि सिट डाउन, तो इसका मतलब आप बोल रहे हो कि आप बैठ जाओ। उसके बाद है टेक योर सीट। ठीक है, टेक योर सीट का मतलब होता है अपनी जगह पर बैठो, यानी जगह पे बैठो। तो जब आप क्लासरूम के अंदर होते हो और आप अगर खड़े हो तो आपके टीचर्स कहेंगे आपको कि आप अपनी जगह पे जाके बैठो, या आप अपनी जगह बनाओ, आप अपनी जगह ले लो। तो इसके लिए बोलते हैं टेक योर सीट। तो आप भी किसी को बोलोगे कि टेक योर सीट प्लीज़, आप अपना जगह लें। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा कि आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस। अटेंडेंस, तो यहाँ पर जब भी टीचर क्लासरूम में आते हैं तो वो आपसे अटेंडेंस लेते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में सर बोलेंगे आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस, मतलब मैं अब हाजिरी लेने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर सर क्या बोलेंगे कि प्लीज से प्रेजेंट, है ना। प्लीज यानी कृपया, से मतलब कहना, प्रेजेंट यानी कि कृपया प्रेजेंट कहना। ठीक है, व्हेन आई कॉल योर नेम, व्हेन आई कॉल योर नेम, जब मैं आपका नाम पुकारूं। तो जब भी आपके सामने ये फ्रेज आएगा, प्लीज से यस, प्लीज से प्रेजेंट व्हेन आई कॉल योर नेम, ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट समझ जाना कि सर बोल रहे हैं कि जब मैं आपसे कहूँ, जब मैं आपका नाम बोलूँ रजिस्टर देखकर, ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर, जिसका नाम आए तो उसको क्या कहना है, उसको प्रेजेंट कहना है। ये आपको याद करना है। उसके बाद देखो मेक अ सेंटेंस, एक वाक्य बनाओ। अब यहाँ पे क्या है, मेक अ सेंटेंस मतलब एक वाक्य बनाओ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। अब सर जो है एक सेंटेंस, एक वर्ड लिख दिए हैं और बोल रहे हैं नाउ मेक अ सेंटेंस विद दिस वर्ड। ठीक है, एक सेंटेंस बनाओ, तो हम बोलेंगे मेक अ सेंटेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है लुक एट द बोर्ड, है ना। एट एक प्रीपोजिशन वर्ड है, तो लुक एट द बोर्ड। लुक एट का मतलब कहाँ देखो, बोर्ड पर। लुक एट द बोर्ड मतलब बोर्ड पर देखो। तो अगर क्लासरूम में सर बोलेंगे लुक एट द बोर्ड नाउ, एवरीबॉडी लुक एट द बोर्ड, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अब कह रहे हैं कि सभी बोर्ड पर देखो। ओके, देखो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि पुट योर हैंड्स अप। ये लास्ट वाला देखेंगे, पुट योर हैंड्स अप, पुट योर हैंड्स अप। तो इसका मतलब हो जाएगा कि सर कह रहे हैं अपना हाथ ऊपर उठाओ। पुट योर हैंड्स अप का मतलब क्या होता है, अपना हाथ ऊपर उठाओ। अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ फ्रेज देखेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला है कि हैव यू डन योर टास्क। हैव यू डन योर टास्क, क्या आपने अपना काम कर लिया है। यहाँ पे है आना कंपलसरी है, बिकॉज क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट में है होता है। परफेक्शंस दी परफेक्ट में बनाएंगे तो हम काम जब पूरा हो गया है तो वहाँ पे हम हैव का यूज़ करते हैं। ओके, तो जब भी आप देखोगे, इससे पहले मैंने आपको समझा दिया है कि ये हैव क्या है। सबसे पहले हैव आपका क्या है, तो हैव है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। तो जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, जो भी है, जितने भी हैं, अगर वो सेंटेंस में पहले आ जाते हैं तो हिंदी में क्या पहले आ जाता है। ठीक है, और ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका आंसर जो होता है वो यस या नो में देना होता है, यस या नो में देना होता है। लेकिन
जब भी इससे आप शुरू करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब से तो क्या हिंदी में पहले आएगा। ओके, तो देखो हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा अगर वर्ब लग रहा है, और इसका मतलब हो जाएगा कि जो वर्ब लगा हुआ है वो काम है और वो काम पूरा हो गया है, या पूछा जा रहा है कि क्या हो गया है। जैसे मान लो कि हैव यू डन योर टास्क, क्या तुमने अपना टास्क पूरा कर लिया है। ठीक है, तो परफेक्ट की बात हो रही है। तो अगर आपने पूरा कर लिया है तो आप क्या कहेंगे कि यस वी हैव डन, हाँ हमने, मैंने या हमने पूरा कर लिया है क्या, जो काम है। तो यस वी हैव डन, हमने पूरा कर लिया है। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है जब भी हम वर्ब यूज करते हैं। जैसे अगर मैं खा लिया हूं तो आई हैव ईटेन। ठीक है, हम लोगों ने खा लिया है तो वी हैव, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको ईटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम लोग चले गए हैं तो गॉन हो जाए, वी हैव गॉन, हम लोग जा चुके हैं, हम लोग खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड। जो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो आपको इसके साथ यूज करना होता है। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या है, हैव यू डन योर टास्क अगर बोलेंगे तो इसका मतलब सर पूछ रहे हैं कि क्या आपने अपना टास्क पूरा कर लिया है। अगर आपने कर लिया है तो आप बोलेंगे यस वी हैव डन आवर टास्क, हाँ हमने अपना टास्क पूरा कर लिया, ये यस वी हैव डन। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या है कि दैट्स ऑल फॉर टुडे। पहले हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं ओके तो ये वाला है कि दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सब जो है ना वो कब के लिए है, जितने भी पढ़ाई हो रही है ये आज के लिए है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्लास में अगर सर बोलेंगे दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये सब बस आज के लिए इतना ही है ना, इस सेंस में हम दैट्स ऑल फॉर टुडे हम बोलेंगे। उसके बाद क्या है, राइट ऑन द बोर्ड। राइट ऑन द बोर्ड इसका मतलब हो जाएगा कि बोर्ड पर लिखो। राइट मतलब लिखना, और कहाँ पे लिखने के लिए, ऑन द बोर्ड। ठीक है, अगर किसी को बोलेंगे श्याम कम हेयर एंड राइट ऑन द बोर्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि श्याम यहाँ आओ और बोर्ड पर लिखो। क्लियर। उसके बाद देखो पैकअप योर बुक्स। ठीक है, पैकअप योर बुक्स मतलब क्या होगा, पैकअप का मतलब होता है समेट लेना। ठीक है, बोरिया बिस्तर बांध लेना, इस तरीके से। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैकअप बुक्स की बात हो रही है तो हम बोलेंगे पैकअप योर बुक्स, मतलब अपनी किताब समेट लो। तो अगर किसी ने कहा, सर ने कहा कि पैकअप योर बुक्स नाउ, तो इसका मतलब अपनी किताब को आप क्या करोगे, आप बैग में रखोगे। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर सर बोलेंगे पुट योर हैंड्स डाउन, पुट योर हैंड्स डाउन, तो इसका मतलब होता है सर बोल रहे हैं अपना हाथ नीचे करो, तो आप सब अपने हाथ क्या करोगे, हैंड्स डाउन कर लोगे। तो पुट योर हैंड्स डाउन का मतलब अपना हाथ नीचे करो। ओके, अब लास्ट वाला क्या है ये देखते हैं। लास्ट वाला है लेट मी चेक द होमवर्क, लेट मी चेक द होमवर्क। ठीक है, चलो होमवर्क चेक करते हैं। तो अगर सर बोलेंगे ओके नाउ लेट मी चेक द होमवर्क ऑफ एवरीवन, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर बोल रहे हैं कि चलो अब हम सबका जो है ना होमवर्क चेक करते हैं। ओके, तो लेट मी चेक द होमवर्क मतलब अब सर ये कहना चाह रहे हैं कि अब मैं सबका होमवर्क चेक करूंगा, चलो चेक करते हैं। ठीक है, लेट मी चेक द होमवर्क। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें रिप्लाई करें कि यस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। और साथ ही साथ इस तरह के और भी ढेर सारे वीडियोस जो हम बनाएंगे इस तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का है, तो प्लीज़ आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।